चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है व्हाई स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो स्कैरसिटी है और जो चॉइस होती है वो साथ साथ चलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेटा इस टॉपिक के अंदर ही है। अगर ये टॉपिक हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको समझने से लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए लिखा है कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, यानी चॉइस करनी पड़ती है इन्वॉल्विंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ह्यूमन वांट्स होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती हैं। और एक ह्यूमन को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। कैसी सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि जो भी उसके पास आसपास संसाधन है वो उसे पता है कि वो लिमिटेड फॉर्म में है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज होते हैं उसका अल्टरनेट यूज़ भी होता है। कैसा यूज़ होता है, अल्टरनेट यूज़ भी होता है, जिस वजह से कहीं न कहीं हमें एज़ अ कंज़्यूमर को क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। और जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस वजह से जो प्रॉब्लम अराइज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली 3 वजह से होती है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको इन डेप्थ में आप समझेंगे एक-एक करके। ठीक है, यानी जो पहला कारण होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे हमने बेटा पीछे टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमी होती है वो 3 तरह की होती है, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे मिक्स हो। ठीक है, हर एक इकोनॉमी में बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ऐसे कंडीशन में कहीं न कहीं जो मतलब जो भी इकोनॉमी है उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, यानी रिसोर्सेज में जैसे मान लीजिए आपके पास लैंड है, या आपके पास जो लेबर है, या जो आपके पास कैपिटल है, इनको बेटा हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टरों में। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि रिसोर्सेज चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, वो किस फॉर्म में होते हैं, लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, लिमिटेड फॉर्म में होते हैं इन रिलेशन टू देयर डिमांड। यानी कि जितनी डिमांड की जाती है उसके रिस्पॉन्स में जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिमिटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एंड द इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस ऑल दैट पीपल्स वांट्स। ठीक है, यानी जो लोगों की जो इच्छाएं, जो वांट्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या नहीं कर पाते, चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में अगर देखा जाए तो रिसोर्स कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और वांट्स जैसे हमने देखा था कि भाई अनलिमिटेड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चीज़ों को उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितने लोग डिज़ायर करते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्यों, क्योंकि बेटा ये प्रॉब्लम है जिसका नाम है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं बेटा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, यानी ह्यूमन वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। ठीक है, यानी ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। यानी कि हमारी या आपकी या इकोनॉमी में कोई भी ऐसा पर्सन है, उसकी जो वांट्स होती है, जो डिज़ायर होती है, वो कभी भी एंड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो दैट इज़ दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण है बेटा, कभी भी कोई कंज्यूमर क्या नहीं हो सकता, सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं। और हाँ, ह्यूमन की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो भी क्या करती है, वैरी करती है। क्या करती है, वैरी करती है। ठीक है, जैसे मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो अलग होगी, आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो अलग होगी। ठीक है, और जिस वजह से जो लोगों की प्रायोरिटी अलग होने की वजह से कभी भी जो पर्सन होता है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। ठीक है कि नहीं। आगे क्या लिखा है बेटा, एज सुन एज वन वांट्स इज सेटिस्फाइड। अगर मान लो किसी पर्सन की डिज़ायर जो है, जो सेटिस्फैक्शन है वो फुलफिल हो भी जाती है ना शॉर्ट पीरियड के लिए, तो लॉन्ग रन में बेटा अनदर न्यू वांट्स इमर्ज या अराइज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही एक वांट्स पूरी होती है, आपकी दूसरी वांट्स क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, जिस वजह से ह्यूमन वांट्स कभी भी एंड नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। और तीसरा बेटा जो प्रॉब्लम है जिसका नाम है अल्टरनेट यूज़। ठीक है, अल्टरनेट यूज़ क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा है, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर। जैसा अभी हमने पढ़ा, रिसोर्सेज सिर्फ स्केयर नहीं है, बट दे कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। ठीक है, रिसोर्स स्केयर के साथ साथ क्या है, उनकी कई सारे वैराइटीज़ भी बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, वैराइटीज़, यानी कि उनको हम कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। इट मेक चॉइस अमंग द रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। यानी कि जो रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उस रिसोर्सेज को हम चूज़ करते हैं, बाकी रिसोर्सेज को हम उस समय क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। और साथ ही साथ उस रिसोर्सेज का हमें कैसा यूज़ करना होता है, अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते, जैसे देखिए बेटा, आपके पास जो मिल्क है, ठीक है, दूध है, तो मिल्क क्या है बेटा, अगर पूरे इकोनॉमी में देखोगे, पूरे वर्ल्ड में देखोगे, तो ये किस फॉर्म में दिखती हैं आपको, लिमिटेड फॉर्म में दिखती हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो मिल्क होते हैं उसके हम कई सारे वैराइटीज़ बनाते हैं कि नहीं, यानी मिल्क
के अगर देखा जाए तो उससे मिठाई स्वीट्स बनाई जाती है, उससे पनीर बनाई जाती है, उससे दही बनाई जाती है ना, हाँ, उससे रबड़ी बनाई जाती है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में क्या है, जिस चीज़ों की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको बेटा बोलते हैं हम लोग मल्टीपल यूज़। क्या बोलते हैं? मल्टीपल यूज़। तो उसी चीज़ की बात हो रही है अल्टरनेटिव यूज़ में, ठीक है? यानी रिसोर्सेज़ स्केयर होने के साथ-साथ उनके हम कई सारे वैराइटीज़ बनाते हैं, जिस वजह से हम कंज़्यूमर को एक हद तक यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर पाते हैं? सैटिस्फाइड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सैटिस्फाइड कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम उसी मिल्क की प्राइस को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, तो ओवरऑल जो कमोडिटीज़ की प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में कंज़्यूमर क्या करेगा? जब उस मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? मतलब जो मिल्क की सबसे ज़्यादा नेसेसिटीज़ होगी, उसी चीज़ का वो यूज़ करेगा, ठीक है? अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे लिए अभी इस समय चाय बनाना ज़रूरी है, तो वो चाय बनाएगा। अगर उसको लगता है नहीं पनीर मुझे खाना ज़रूरी है, तो पनीर खाएगा, लेकिन वो सारे वैराइटीज़ को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो रिसोर्सेज़ होते हैं वो स्केयर के साथ-साथ क्या होते हैं, उनके हम कई सारे वैराइटीज़ ऑफ यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि रिसोर्सेज़ क्या हैं, लिमिटेड हैं और जो रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसे क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है? तो ये जो 3 प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम की वजह से बेटा क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी आपको क्लैरिफ़ाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा कि जब भी हमारे पास रिसोर्सेज़ स्केयर होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करनी पड़ती है, जिस वजह से स्कैरसिटी और जो चॉइस होती हैं वो कैसी चलती हैं? साथ-साथ चलती हैं। कैसी चलती हैं? साथ-साथ चलती है। एक लास्ट एग्ज़ाम्पल भी आपको समझा देते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके पास बेटा ₹10 हैं, ठीक है? और आपको ₹10 में जैसे आपको पता है बेटा आप कॉपी खरीद सकते हो, आप पेन खरीद सकते हो, आप पेंसिल खरीद सकते हो या मान लीजिए आपको मैगी या चाउमीन भी मिल सकता है, ठीक है कि नहीं? तो आप देख सकते हो कि आपके वैराइटीज़ ऑफ यूज़ हैं, है कि नहीं? आपको सब चीज़ चाहिए, ठीक है? यानी डिमांड्स क्या है आपकी? अनलिमिटेड है, अलग-अलग वैराइटीज़ दिख रही हैं, लेकिन आपके पास बेटा जो वर्थ ऑफ मनी है वो ₹10 ही है। इसका मतलब जो रिसोर्सेज़ आपके पास है वो कितने हैं? ₹10 यानी लिमिटेड फॉर्म में है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई भी चीज़ हमारे पास स्केयर होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस पर्टिकुलर वैराइटीज़ में से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट आइटम को हमें क्या करना होगा? चूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चूज़ करना पड़ेगा। यही लास्ट लाइन यहाँ पे आपको समझा रहा था कि अगर आपके पास क्या है बेटा, रिसोर्सेज़ हैं ना, अगर वो किस फॉर्म में है? लिमिटेड फॉर्म में है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में आपको चॉइस करनी पड़ती है अमंग रिसोर्सेज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको लगता है नहीं मुझे पेन लेना ज़रूरी है तो आप पेन लोगे, अगर आपको लगता है नहीं मुझे बुक्स लेनी है या कॉपी लेनी है तो वो लोगे, या तो आपको लगता है नहीं मुझे मोमोज़ खाना है तो आप मोमोज़ खाओगे, ठीक है? लेकिन आप सारी चीज़ों को ₹10 के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को तो कंज़्यूम नहीं कर सकते ना, इसी वजह से स्कैरसिटी जो चॉइस होती है वो कैसी चलती हैं? साथ-साथ चलती हैं। कैसी चलती हैं? साथ-साथ चलती हैं, ठीक है? अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है?